हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की साइंस की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग अत लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इससे पहले आप लोगों में 5 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। तो आज की क्लास में आप लोग अत लघुत्तरी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, वयस्क मानव में अस्थियां या हड्डियां एक ही बात होती है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि वयस्क मानव में कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं, 206। ठीक है, अब देखो बच्चों की बात करते हैं। ठीक है, अगर बच्चे की बात करेंगे तो लगभग 300 अस्थियां होती हैं और बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था में ये 270 होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं, क्लियर नहीं। अगर वयस्क मानव की बात करेंगे तो कितनी होती हैं, 206 होती हैं। ठीक है, बच्चे के अंदर की बात करेंगे, ठीक है, बच्चे शिशु, देखो बच्चे या शिशु की बात कर लो। ठीक है, यहाँ पे शिशु मतलब छोटा सा जो बालक होगा। ठीक है, शिशु की बात करेंगे तो शिशु के अंदर कितनी होती है, 300 होती हैं और बाल्यावस्था में ये कितनी हो जाती है, 270 हो जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं, क्लियर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि कीटभक्षी पौधे मतलब वे पौधे जो कीटों और अन्य जीवों, ठीक है, अन्य जीवों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि वे पौधे जो अन्य कीटों और जीवों को खाकर क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पे 2 कीटभक्षी पौधों के नाम पूछे गए थे, तो आप लोग ध्यान रखना है। एक तो होता है आपका पिचर प्लांट होता है। ठीक है, क्या होता है, पिचर प्लांट होता है। और नेक्स्ट जो सेकंड होता है वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप। और थर्ड होता है आपका कोबरा लिली होता है। ठीक है, एक तो पिचर प्लांट हो जाता है, नेक्स्ट होता है वीनस फ्लाई ट्रैप होता है और कोबरा लिली हो जाता है। देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर जो दिख रहा पौधा है ये वीनस फ्लाई ट्रैप का पौधा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो 2 पत्तियां होती हैं, जैसे आपके नुकीले कांटे से ऊपर लगे हुए हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जब कोई भी कीट या अन्य जीव आता है तो क्या होता है, ये दोनों बंद हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी दोनों जो पत्तियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं और इसी के अंदर क्या होता है, कोई भी कीड़ा फंस जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप का पौधा बोला जाता है, जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये जो आपका पौधा दिख रहा है ये पिचर प्लांट का पौधा है। ठीक है, ये क्या होता है, पिचर प्लांट का पौधा दिख रहा है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे एक छेद टाइप में, इसके अंदर जब कोई भी कीट चला जाता है, जैसे कोई भी कीड़ा या कोई भी अन्य जीव चला जाता है, तो इसके ऊपर एक कवर सा लगा होता है, जैसे कि इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसके अंदर जब जैसे कोई भी कीड़ा या कोई भी कीट जाता है तो ऊपर से कवर लगा तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कीट या आपका अन्य जीव उसी के अंदर मर जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये आपका पिचर प्लांट का पौधा आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देखो ये आपका जो पौधा दिया गया ये कोबरा लिली का पौधा दिया गया। ठीक है, इस टाइप से कोबरा लिली का पौधा होता है, जैसे फन टाइप में, कोबरा टाइप में ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखो कह रहे हैं किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो आप लोग देख रहे हैं, जब भी हम लोग समस्थानिक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, और क्या होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं किसकी संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो कह रहे हैं कि किसी तत्व के 2 समस्थानिक, कह रहे कि परमाणुओं में, कह रहे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, किसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पर देखो, जो समस्थानिक की डेफिनेशन आप लोगों को बता चुका हूँ और लिखा भी चुका हूँ कि वे तत्व जिनके कह रहे कि परमाणु क्रमांक, क्या कह रहे हैं, परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। देखो परमाणु क्रमांक की जगह ऐसे भी लिखे आ जा सकता है, देखो प्रोटॉनों की संख्या,
क्लियर नहीं। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो इसमें आपका कह रहे हैं किसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, यहाँ पे आपका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कि समस्थानिक परमाणुओं में कह रहे किसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो आप लोग ध्यान रखें किसकी होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिएगा। तो आपका देखिए 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा चाल किसे कहते हैं। तो देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, कह रहे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं। देखो प्रति एकांक समय का मतलब ये हो गया, आपको फॉर्मूला पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, आप लोग ध्यान रखते हैं। तो जो आपका बट्टे में वैल्यू आती है उसको बोला जाता है प्रति एकांक, समझे, जो बट्टे में आ रहा है ना, दूरी बटे क्या है, समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये जो समय है ना, इसी को बोला जाता है प्रति एकांक समय। कह रहे हैं ना किसी गतिमान वस्तु का मतलब होता है कि कोई जैसे वस्तु चल रही है, ठीक है, गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, और आपसे पूछा इसका मात्रक भी लिखिएगा, तो आप लोग देखें चाल का मात्रक क्या होता है। ठीक है, मात्रक आपका देखो यहाँ पे आपका सेकंड लिखा है, सेकंड होता है, तो ये आपका गलत है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चाल का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि मिस्टेक से ओनली सेकंड लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कार्य किसे कहते हैं और इसकी इकाई भी लिखिए, तो आप लोग देखते हैं। तो कह रहे हैं कि किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। देखो किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तन कर देना का मतलब ये हुआ, जैसे मान के चलो, जैसे यहाँ पर आपकी कोई वस्तु रखी है, ठीक है, इस ए पॉइंट पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, ये आपका कोई सरफेस है, और ए पॉइंट पे वस्तु है, इस पर हमने क्या लिया, लगाया, फोर्स लगाया, बल लगाया, और इसको खिसका कर, ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट से खिसका कर कहाँ पर पहुँचा दिया, बी पॉइंट। ठीक है, ये जो दूरी है ना, एस दूरी तक इसको फोर्स, मतलब बल का मतलब क्या हुआ, फोर्स लगाकर, ठीक है, ए से कहाँ पहुँचा दिया, बी पॉइंट तक पहुँचा दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमने फोर्स लगाया इसके द्वारा जो किया गया काम है, यही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो वही कह रहे हैं कि किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना। ठीक है, जैसे हमने फोर्स लगाया, अभी स्थिति उसकी कहाँ पर थी, ए पॉइंट पे थी, इसको हमने चेंज करके कहाँ पे पहुँचा दिया, बी पॉइंट पे अगर पहुँचा दिया इसको, तो स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और मात्रक क्या होता है, कार्य का जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आपको दिया गया है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, मतलब W बराबर F गुणे S हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, W बराबर F गुणे S। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखते हैं। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर जैसे आपकी कोई वस्तु रखी है, ठीक है, अब इस पर हम लोग जैसे ए पॉइंट पे रखी है, इसको बी पॉइंट पे पहुंचाना है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना है कि हम लोग फोर्स जो लगा रहे हैं, ठीक है, वैसे तो फोर्स सीधा इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा फोर्स लगा रहे हैं, जैसे इस पॉइंट पे जब सीधा फोर्स लगा रहे हैं तो W बराबर क्या होता है, F गुणे S हो गया। ठीक है, यदि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा कोण बनाते हुए यदि हम लोग फोर्स लगाएंगे, थीटा कोण, और इसको में ए से बी तक की दूरी है, एस दूरी है, तो किया गया कार्य कितना हो जाए, W बराबर FS cos थीटा हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, W बराबर क्या हो जाता है, FS cos थीटा हो जाता है। अगर कोई भी एंगल बनाते हुए, जैसे हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं एंगल बनाते हुए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर FS cos थीटा। अगर देखो कोई भी एंगल नहीं बना रहे, सीधा सीधा हम लोग फोर्स लगा रहे, तो W बराबर क्या हो जाता है, FS। इसी को बोला जाता है, W का मतलब क्या हो गया, कार्य, F का मतलब हो गया बल, S का मतलब क्या हो गया, विस्थापन। ठीक है, आप लोग देखें, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और कार्य की डेफिनेशन क्या होगी, किसी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, और आप लोगों को बता चुका हूँ। देखो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, जैसे इस टाइप से मैंने एक लाइन खींची और यहाँ पे 3 पॉइंट आपको समझने होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 पॉइंट क्या समझने होंगे, यहाँ पर बीच में आपका पॉइंट होता है आलम्ब बोलते हैं। ठीक है, और एक तरफ क्या होता है आपका आयास होता है,
और दूसरी तरफ क्या होता है, भार होता है। ठीक है, आलम का मतलब एक तरीके से केंद्र बिंदु समझ लो। आयास का मतलब हम लोग जहाँ पे, ठीक है, फोर्स लगाते हैं, हाथों से बल लगाते हैं। और भार का मतलब जहाँ पे हम लोग वस्तु रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से एक उदाहरण समझो, जैसे ये आपकी होगी कैंची। ठीक है, कैंची के बीच में यहाँ पर क्या होता है, ये बोला जाता है, ठीक है, आलम, आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, और यहाँ पे बोला जाता है आयास। ठीक है, आयास होता है, और यहाँ पर आपकी वस्तु रखी जाती है। ठीक है, आलम का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे, ठीक है, किसी भी कैंची को देखो यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाते हैं ना, तो बी यहाँ से चारों तरफ घूम सकती है। ठीक है, ये चीज़ रखना है। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक ये होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोला जाता है इसको। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कैसे कहते हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, देखो यहाँ पर आपका होता है आलम्ब बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, बीच में क्या होता है, वो सॉरी किनारे पे क्या होता है, आलम्ब होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोल देते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है आपका, भार होता है। भार का मतलब जहाँ पे आपकी वस्तु रखी जाती है। ठीक है, और एक तरफ क्या होता है, आयास होता है। क्या होता है, आयास, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ष बल लगाते हैं, एक तरीके से जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। इसमें देखो, इसमें आपका उदाहरण बताया था, कैंची बताया था। जैसे इसमें एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, कूड़ा ढोने की गाड़ी, कूड़ा ढोने की गाड़ी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, कूड़ा ढोने की गाड़ी जो होती है ना, वो द्वितीय श्रेणी का उदाहरण होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तृतीय श्रेणी की। ठीक है, तृतीय श्रेणी। तो तृतीय श्रेणी में क्या होता है, जैसे इस टाइप से होता है, इसका आलम्ब एक साइड होगा। ठीक है, आलम्ब क्या होगा, एक साइड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, बीच में क्या होता है, आयास होता है। आयास का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और एक तरफ वस्तु होते हैं। ठीक है, जैसे इसका जो उदाहरण की बात करेंगे वो होता है चिमटा। ठीक है, इसका बेस्ट उदाहरण क्या है, चिमटा है। चिमटे में क्या होता है, एक तरफ जुड़ा हुआ होता है, और बीच में हम लोग ताकत लगाते हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ की जो भी चीज़ पकड़नी होती है उसको पकड़ते हैं। ठीक है, तो ये था आपका उत्तोलक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखें, विटामिन को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। कह रहे हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और विटामिन ई, और विटामिन के। और आप लोग ध्यान रखें, जो विटामिन वी और जो के, वो सॉरी बी और सी होते हैं, ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, वी और सी होते हैं। ठीक है, और बाद बाकी जो भी विटामिन होते हैं आपके ए, डी, ई, के, ये जो 4 विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन पूछा गया था। तो आप लोग ध्यान रखें, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, और वो सॉरी देखो यहाँ पे बी नहीं होगा, सॉरी डी होगा। ठीक है, ए, डी, ई के जो होते हैं ना, ए, डी, ई के, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र कह रहे हैं जंतुओं से प्राप्त होता है। देखो, एक भोज्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे दूध जो होता है ना, दूध आपका जैसे बकरी और आपका भैंस, गाय से प्राप्त होता है। जैसे अंडा, ठीक है, मांस और शहद। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी जंतुओं से प्राप्त होती है हमें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। शरीर वर्धक की बात कर रहे हैं। देखो, प्रोटीन युक्त जो भी भोजन होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन युक्त भोजन होता है उनको क्या बोला जाता है, शरीर वर्धक भोजन बोला जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आप लोग ध्यान रखें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। देखो, और आप लोग ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम लिखे। ठीक है, जीवाणुओं की बात कर रहे हैं, तो आपका देखो एक तो हो जाएगा हैजा, और कह रहे निमोनिया, और तपेदिक या क्षय रोग, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं। देखो, हैजा क्या होता है, ठीक है, दूषित, ठीक है, दूषित पानी पीने से हो जाता है। ठीक है, गंदा पानी। ठीक है, दूषित पानी का मतलब क्या होता है, गंदा पानी पीने से हो जाता है। ठीक है, निमोनियम क्या होता है, आपकी जैसे खांसी। ठीक है, खांसी जैसे बुखार हो जाता है। ठीक है, खांसी आएगी, और या फिर बुखार।
जैसे आपका सर्दी लगना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और जो तपेदिक या क्षय रोग टीबी बोला जाता है, ठीक है, मतलब किसी मतलब जो आपका संक्रमित व्यक्ति है उसके खांसने या छींकने से ये क्षय रोग फैलता है, आप लोग देखते हैं, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति के, ठीक है, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है, ठीक है, खांसने या छींकने से फैलता है। आप लोग देख रहे हैं, देखो क्षय रोग, जिसको हम लोग क्षय रोग या तपेदिक किसको बोलते हैं, टीबी को बोलते हैं, ये क्या होता है, जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उसके खांसने से या छींकने से फैलता है, ठीक है। जैसे किसी को टीबी है और वो खांस रहा है, उसी के सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो उसको भी हो सकता है, ठीक है। जैसे छींका और सामने कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो उसको भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ दर्ज है आपका। इसमें पूछा गया था जीवाणु से होने वाले रोग, तो आप लोग ध्यान रखना है हैजा, निमोनिया, क्षय रोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति कोशिका एवं प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखो एक तरफ आपका वनस्पति कोशिका है, दूसरी तरफ क्या है, प्राणी कोशिका है। देखो वनस्पति कोशिका में क्या होता है कि वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। आप लोग देखें जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि वनस्पति कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कह रहे हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ही सामान्य होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट बहुत ही सामान्य होते हैं, और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो प्राणी कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, और यहाँ पे वनस्पति कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है। जैसे अभी हमने देखा था, इनको हरित लवक भी बोला जाता है। आप लोग देख रहे हैं हरित लवक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। हरित लवक भी बोला जाता है, जो किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिका या पौधों में पाए जाते हैं। जो किस में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक का काम क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। हरित लवक जो होते हैं ना, वो किसके लिए आवश्यक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। और आप लोगों को बताया था प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, ठीक है, दिन के समय होती है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, दिन के समय आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्लियर नहीं, आप लोग ध्यान देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कब होती है, दिन के समय में होती है, जब सूर्य निकलता है और सूर्य की जो धूप होती है ना पौधों के ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो उस समय क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के लिए कौन सा मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपका हरित लवक इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके लिए, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो ध्यान रखना, और ये दिन के समय होती है, ठीक है। रात के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, और रात के समय में ये प्रोसेस भी उल्टी हो जाती है, ठीक है। रात के समय में पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन दिन के समय में क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण और कह रहे हैं ऑक्सीजन रिलीज का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को जब छोड़ते हैं, कह रहे हैं कि प्रक्रियाओं के माध्यम से, ठीक है। जो आपका हरित लवक होता है उसका काम क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन रिलीज प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जो हरित लवक होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से किसका उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसका क्या होता है, कह रहे हैं कि जो पौधों को, कह रहे कि वृद्धि और फसल की उपज को बनाए रखते हैं, ठीक है। जो पौधों को क्या करते हैं, वृद्धि के रूप में काम करते हैं और फसल को बनाए रखने का काम करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट या आपका बोला जाता है हरित लवक बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, कह रहे हैं कि जिनकी परमाणु संख्या समान हो, कह रहे हैं कि लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों की इसी क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। ये लोगों ने नहीं देखे, यहाँ पे देख लो। कह रहे हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक समान, ठीक है, परमाणु क्रमांक समान, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग इधर पे देखो, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। ये जो आगे लगे हैं ना, इसको बोले जाते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। देखो सभी में परमाणु क्रमांक 1 लगी है, ठीक है। ऊपर जो लिखा है ना 3, जो लिखा है ना 3, 2, 1, इसको बोला जाता है द्रव्यमान संख्या। क्या बोला जाता है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, ऊपर जो लगा ना 1, 2, 3, तो ये द्रव्यमान संख्या। देखो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, बट परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कशेरुकी प्राणियों में कह रहे उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो आपका कह रहे हैं कशेरुकी प्राणियों में कह रहे उत्सर्जी अंग कह रहे हैं कि आपके फेफड़े, गुर्दे और कह रहे त्वचा, ठीक है, में किया जाता है। ठीक है, किस में किया जाता है, ठीक है, फेफड़े, गुर्दे और त्वचा में किया जाता है। तो उत्सर्जी अंग का मतलब क्या होता है, कह रहे कि देखो सजीव प्राणियों की कोशिकाओं में, ठीक है, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विषैले, बेकार, ठीक है, पदार्थों को निष्कासित करने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो क्या होता है कि आपकी कोशिकाओं में कह रहे रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो आपके विषैले और बेकार पदार्थ, ठीक है, होते हैं, उनको निष्कासित करने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। तो आप लोग देखें दूषित भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। ठीक है, क्या करना है, दूषित भोजन कर लो, दूषित वातावरण में रहो, ठीक है, और आपके सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से क्या होता है, शारीरिक व्यतिक्रम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग। ठीक है, आप लोग देखते हैं, देखो संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब देखो संक्रामक रोग मतलब क्या होता है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे, जैसे किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग है, ठीक है, उससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा। जैसे आपका कोरोना वायरस आया था, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता था, वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे संक्रामक रोग, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये वायरस की वजह से फैलते हैं। किसकी वजह से फैलता है, वायरस या बैक्टीरिया या कवक या परजीवी द्वारा फैलते हैं। ठीक है, आप लोग देखते हैं किससे फैलते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी द्वारा ये रोग फैलते हैं। ठीक है, कौन से रोग, आप लोग ध्यान रखें, संक्रामक रोग होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, वर्धी प्रजनन प्राय किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। और आगे कह रहे हैं कि जब पौधों में कह रहे हैं वर्धी भाग, ठीक है, वर्धी भाग का मतलब जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है वर्धी प्रजनन। मतलब देखो वर्धी पौधे कह रहे हैं कि जब पौधे के वर्धी भाग, जैसे वर्धी भाग का मतलब क्या हुआ, जैसे जड़, तना, ठीक है, पत्ती से क्या होता है, नए पौधे का जन्म होता है, तो इसको बोला जाता है वर्धी प्रजनन। जैसे आपका कौन कौन से होते हैं, जैसे शकरकंद हो गया, जैसे गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, ये तीनों क्या हैं आपके, ठीक है, वर्धी प्रजनन के पौधे हैं। जैसे गुलाब की लकड़ी लगा देते तो नया पौधा बन जाता है, जैसे गन्ना होता है, इसी तरह क्या होता है, शकरकंद होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, संचारी रोग किसे कहते हैं। कह रहे कि वो है सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक कह रहे सूक्ष्म जीव होते हैं तथा ये रोग कह रहे कि एक दूसरे मनुष्य तथा कह रहे छुआछूत के कारण फैलते हैं, कह रहे उन्हें संचारी रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ये रोग एक दूसरे मनुष्य तथा कह रहे छुआछूत के कारण क्या होते हैं, फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संचारी रोग कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक। ठीक है, ये जो तीनों रोग हैं वो क्या होते हैं, आपके संचारी रोग होते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड और क्या होता है, चेचक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप उधर कहें संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक रोग और कह रहे हैं संचारी रोग। ठीक है, एक होता है सांसर्गिक रोग, दूसरा होता है संचारी रोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कह रहे कितना कह रहे कि ना कितने पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है, मतलब ये हुआ कि मनुष्य को डेली कितना पानी पीना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखें 1.5 से 2 लीटर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें मिनिमम कम से कम 1.5 से 2 लीटर तो पानी पीना चाहिए।
देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने साइंस को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।